तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को हरियाणा के अंदर जो स्टिल्ट प्लस 4 को लेके या चौथे फ्लोर को लेके हरियाणा गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई है उसके बारे में पूरी अपडेट दूंगा। दोस्तों ये वीडियो जो है उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग हरियाणा के अंदर अपने लिए कोई दीनदयाल जन आवास योजना का या कोई भी जनरल टाउनशिप के या हुड्डा के प्लॉट्स वगैरह लेने का प्लान कर रहे हैं या अपने जो लिए हुए प्लॉट्स हैं उनको सेल करने का प्लान कर रहे हैं। उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो हरियाणा की नई पॉलिसी है वो क्या कहती है, कितने मीटर के रोड पे कितने फ्लोर बनेंगे। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि अगर आप ऑलरेडी 3 फ्लोर वाले नक्शे पे अगर आपने 4 फ्लोर बनाए हुए हैं तो उसका क्या होगा, क्या वो चौथा फ्लोर टूटेगा या नहीं टूटेगा, उन सब बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने आज से 16 महीने पहले फरवरी 2023 के अंदर जो G+4 का नक्शा है, यानी कि एक प्लॉट के ऊपर जो 4 फ्लोर बनाना स्टील+4 का जो नक्शा है वो बैन कर दिया था। यानी कि अगर आपके पास कोई प्लॉट था तो आप उसके ऊपर चौथा फ्लोर नहीं बना सकते थे। तो दोस्तों उसके बाद जो है वो बिल्डर फ्लोर वगैरह भी बहुत महंगे हो गए थे। इसके अलावा जो प्लॉट्स के रेट हैं वो भी बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। दोस्तों बिल्डर फ्लोर इसलिए महंगे हो गए थे कि जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती थी पहले वो 4 फ्लोर के जो ओनर्स होते थे या 4 फ्लोर के बायर होते थे उसके ऊपर डिवाइड होती थी। लेकिन उस ये पॉलिसी आने के बाद ये जो है वो 3 फ्लोर के ऊपर डिवाइड होने लगी। फॉर एग्जांपल कोई अगर 1 करोड़ की कंस्ट्रक्शन से कोई प्लॉट बना हुआ है तो पहले वो 25-25 लाख रुपए करके 4 लोगों पे डिवाइड होता था, लेकिन अब वो 33-33 लाख रुपए करके 3 लोगों पे डिवाइड होने लग गया। तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वही रही, लेकिन दोस्तों जो बिल्डर फ्लोर के रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा महंगे हो गए थे। तो दोस्तों अब जो नई पॉलिसी आई है उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या क्या पॉलिसीज हैं। वो जिन लोगों को प्लॉट्स के ऊपर नक्शा पास है स्टील+4 का वो वहां पे स्टील+4 बना सकते हैं। उसके अंदर उनको कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी गवर्नमेंट की जो है उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं होगी। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, जिन लोगों ने दीनदयाल जन आवास योजना के रेजिडेंशियल प्लॉट्स लिए थे, चाहे वो किसी भी जगह लिए हुए हो हरियाणा के अंदर, सब जगह जितने भी दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स थे, चाहे वो 9 मीटर पे हो, 12 मीटर पे हो, 18 मीटर पे हो, 24 मीटर पे हो, सबके ऊपर अब आप स्टील+4 बना सकते हो। इसके अंदर आपको जो रोड्स वगैरह साइजेस है उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपका रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा दीनदयाल जन आवास योजना का लाइसेंस उसके अंदर रिसीव हुआ होना चाहिए। उसके अंदर आप जितने भी लाइसेंस्ड प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर स्टील+4 का नक्शा बना पाओगे, यानी कि अपना चौथा फ्लोर भी अब आप बना पाओगे, जो कि पहले के टाइम पे बैन कर दिया गया था आज से 16 मंथ पहले। दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपने लिए चौथा फ्लोर बनाना चाहते हो उन कॉलोनी में जहां पे S+3 का नक्शा पास है तो आप उसके अंदर भी जो है चौथा फ्लोर बना पाओगे, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि वहां पे जो रोड होना चाहिए वो मिनिमम साइज जो होना चाहिए रोड का वो 10 मीटर का होना चाहिए। ये 11 मीटर 12 मीटर किसी का भी हो सकता है। 9 मीटर रोड पे आपको 3 फ्लोर से ऊपर का नक्शा पास नहीं होगा। आपका G+4 का नक्शा तभी पास होगा या ग्राउंड स्टील+4 का नक्शा तभी पास होगा जब आपका जो रोड्स होगा वो कम से कम 10 मीटर का होगा, तभी ये स्टील+4 का नक्शा पास होगा। नहीं तो आपको स्टील+3 के अंदर ही रहना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है, अगर आप ऐसे किसी जगह पे अपने लिए चौथा फ्लोर बनाना चाहते हैं जहां पर S+3 का नक्शा ही पास है, तो उसके अंदर दूसरी कंडीशन ये है कि आप वहां पे तभी अपना चौथा फ्लोर बना पाओगे जब जो है आप अपने साथ वाले पड़ोसी से उसकी एनओसी ले पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक प्लॉट है उसके साथ में 2 प्लॉट हैं तो आपको दोनों ही प्लॉट ओनर से वहां पे एनओसी लेनी पड़ेगी कि मैं यहाँ पे चौथा फ्लोर बना सकता हूं या नहीं। अगर किसी ने भी एनओसी नहीं दी तो आप चौथा फ्लोर नहीं बना पाओगे। अगर एनओसी मिल गई तो आप अपना चौथा फ्लोर बना पाओगे। तो ये एक थोड़ी अटपटी सी चीज है, ये थोड़ी अजीब सी चीज है, क्योंकि आप अपनी ही लैंड के परचेजिंग करते हैं, अपनी लैंड परचेज करते हैं और उसके ऊपर कितने फ्लोर बनाने हैं उसके लिए आपको जो है अपने पड़ोसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन ये गवर्नमेंट की न्यू गाइडलाइंस हैं। दूसरी कंडीशन से होगा ये कि जिन प्लॉट्स की एनओसी आ जाया करेगी वो प्लॉट्स थोड़े महंगे बिका करेंगे, जिनकी एनओसी नहीं आएगी वो प्लॉट्स जो हैं थोड़े सस्ते बिका करेंगे। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी के रेट में आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट्स हो जाएं, लेकिन आज के टाइम में जो पॉलिसी है वो यही कहती है। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि अगर आपके पास HSBP के प्लॉट्स हैं, यानी कि वो प्लॉट्स हैं जो आपने हरियाणा गवर्नमेंट से ऑक्शंस में लिए हैं, तो उसके अंदर आपको परचेज डेवलपमेंट चार्ज भी देना पड़ता है। यानी कि आपको प्लॉट कॉस्ट के साथ साथ उसके अंदर आपको जो है PDR भी देना पड़ता है, यानी कि जो FAR आपको मिलता है उसके आपको पैसे भी देने पड़ते हैं।
अगर वो आपका एफआईआर बढ़ जाता है तो आपको एफआईआर जो बढ़ेगा उसके अलग से चार्जेस देने होंगे। या अगर आपका एफआईआर घट जाता है, जो आपने प्लॉट लिए हुए थे, लेकिन अगर आपका एफआईआर नहीं बढ़ता बल्कि घट जाता है, तो 8% का जो है इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट आपको पैसा वापसी करेगी। तो ये पॉलिसी भी एक आई हुई है। दोस्तों, पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारा अगर चौथा फ्लोर बना हुआ है तो क्या वो चौथा फ्लोर तोड़ दिया जाएगा या उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो ऐसी चीज को क्लियरली नकारते हुए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आपने ऐसी जगह पे अपने लिए चौथा फ्लोर बना लिया है जहां पे आपको सिर्फ S+3 या स्टील+3 का ही नक्शा पास था, और अगर आपने चौथा फ्लोर बना लिया उसके ऊपर, तो आपके लिए 90 दिन का टाइम है। 90 दिन के टाइम के अंदर अंदर आपको वो सारी चीजें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज जो ये होगी, अपने दोनों अगर आपका कोई बीच का प्लॉट है, आपको दोनों जो साथ के प्लॉट ओनर्स हैं उनसे परमिशंस लेनी पड़ेगी, एनओसीज लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 10 गुना जो है पेमेंट करके जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है उसको क्लियर करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद जो आपकी वो प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल प्रॉपर्टी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ कंडीशन थी जो नई पॉलिसीज के अंदर आई हैं। इसके अंदर से कुछ पॉलिसीज जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं और कुछ पॉलिसीज जो हैं वो थोड़ी अटपटी हैं, थोड़ी अजीब है। उसके ऊपर आपकी क्या राय है, उसके ऊपर भी आप मुझसे जरूर डिस्कशन करना। आप मुझसे कॉल पे या नीचे कमेंट करके आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि आपको ये नई पॉलिसी कैसी लगी। मुझे जो सबसे अजीब पॉलिसी लगी वो ये लगी कि आपको अपना प्लॉट बनाने के लिए अपने पड़ोसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आपकी अपने पड़ोसी से नहीं बनती तो आप वहां पे चौथा फ्लोर नहीं बना पाएंगे। आपको अगर एनओसी नहीं मिली तो आप अपना चौथा फ्लोर नहीं बना पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, कई चीजें अच्छी भी हैं, कई चीजें बुरी भी हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि दीनदयाल जन आवास योजना के कोई भी प्लॉट हो, चाहे वो 9 मीटर के हो, 12 मीटर के हो, किसी भी रोड के ऊपर है, सबके ऊपर आप चौथा फ्लोर बना पाएंगे। तो सबसे अच्छी चीज ये है। तो जिन लोगों ने दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स लिए हुए थे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम 5-6 महीने अपना कोई प्लॉट ना बेचे। ये पॉलिसी जब एग्जीक्यूट हो जाएगी पूरी तरह, उसके बाद प्रॉपर्टी के रेट्स में बहुत ज्यादा जो है उछाल देखने को मिलेगा। तो आपके पास अगर प्लॉट्स है तो अभी आप उसको रीसेल ना करिए। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर मैं इसी तरह से रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। पॉलिसी है, इसके अंदर अगर कुछ अमेंडमेंट्स होंगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।